तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज एंड इंटरेस्ट। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। वो एग्जांपल्स करने से पहले सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर आपने बस परसेंटेज का मतलब ही समझ लिया तो आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है। तो परसेंट का मतलब क्या था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है इन वर्ड इटसेल्फ, PER, पर, CENT। ठीक है। दिस इज परसेंट। पर मतलब पर, ठीक है, पर 100, पर 1000, पर वो जो होता है, और सेंट मतलब होता है 100। ठीक है। सो इसका मतलब लिटरली मतलब होता है पर 100। ठीक है। पर 100। ठीक है। तो मतलब आपने जैसे कि बोला, आपके पास आपका अगर लच से आपका एक पेपर हुआ, ठीक है, एग्जाम हुआ, ठीक है, वो टीचर ने क्लास टेस्ट लिया 30 मार्क्स का पेपर में, 30 मार्क्स का एग्जाम लिया। ठीक है। तो 30 मार्क्स में आपने स्कोर करा, मान लो 20 मार्क्स स्कोर करा। ठीक है। आपने क्या करा, 30 मार्क्स में से 20 स्कोर करा, तो आपने कितना परसेंट स्कोर करा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे परसेंट क्यों आ जाता है, आपने पूरा कंप्लीट था कितना, 30 मार्क्स का पेपर था। ठीक है। उसमें हमने 20 स्कोर करा। ठीक है। 20 आउट ऑफ 30। ठीक है। परसेंट मतलब अगर वो वही पेपर 100 मार्क्स का होता तो आप कितना स्कोर करते? ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनता। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो लेट्स से आप एक्स स्कोर करते हैं, आपको एक्स फाइंड करना है। ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 30 × x = 20 × 100। तो x क्या बना, 30 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 20 × 100 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे 33.33, सो ऑन 2 × 33.33 होता है 66.66। ठीक है। तो इसका मतलब आपने जब 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स स्कोर करा तो कितना परसेंट बनता है वो, 66.66% बनता है। ठीक है। परसेंट ही मतलब, परसेंट का मतलब ये होता है पर 100। ठीक है। आई होप आपको परसेंट का मतलब क्लियर है। ठीक है। अब फर्दर इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पहला एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल बोला बोला है कि ₹2450 इज सेव्ड फ्रॉम 5000। ठीक है। व्हाट इज एक्सप्रेशन इन परसेंटेज? ठीक है। यहाँ पे बोला है 5000 में से 2450 सेव किया गया है। ठीक है। 2450 जो है, इट हैज बीन सेव्ड आउट ऑफ 5000। इसको आपको परसेंट में लिखना है। ठीक है। सेम बात अगर 100 में होता तो ये कितना रुपए होता, एक्स। ठीक है। 5000 में से अगर आपने 2450 सेव करा है तो ये नंबर 100 में होता तो आप कितना सेव करते हैं? परसेंट पर 100 क्या होता है? ठीक है। आपको इक्वेशन ये बनता है। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो एक सेकेंड, मेरा माइक गिर गया। तो 5000 × x, 5000 × x = 2450 × 100। ठीक है। तो x मिलता है आपको 2450 × 100। ठीक है। इंटू 1000 नहीं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5000। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 से ये टाइम्स 5, 4 5 = 20 है ना, 4 5 = 20, 9 49। इसके अंदर x आया 49। ठीक है। इसका मतलब दिस इज 49% ऑफ 5000। ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये। ठीक है। दिस इज 49%। ठीक है। तो चलिए अब करते हैं अब एग्जाम्पल 7। इसको मैं नहीं मिटाता, इसको इधर रहता हूँ। एग्जाम्पल 7 मैं इधर करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस 49% इन फ्रैक्शन। ठीक है। 49% को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है। 49% मतलब क्या होता है, 49 आउट ऑफ 100 परसेंट, 49 पर 100। 49% का मतलब ये होता है 49/100। ठीक है। तो फ्रैक्शन भी शेप में यही होता है। ठीक है। 49% इज सेम एज 49/100। ठीक है। 49% इज इक्वल्स टू 49/100, परसेंट पर 100। ठीक है। 49 पर 100। ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस 4/5 इन परसेंटेज। ठीक है। 4/5 इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में करना है। 4/5 मतलब क्या होता है, 4 आउट ऑफ 5 होता है ना। 4 5 में से 4/5 क्या होता है, अगर 5 पीस का एक पिज्जा है, लेट्स अज्यूम ये पिज्जा है। ठीक है। इसमें कितने कितने पीस है, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो उसमें क्या करें, इस 5 पीसेस में से आपने क्या करा, 4 पीस खा लिया, ये पीस खा लिया, ये पीस भी आपने खा लिया, ये पीस भी आपने खा लिया। ठीक है।
ये पीस भी आपने खा लिया, और ये वाला एक पीस बचा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या, हम आपने 4 पीस खा लिया आउट ऑफ 5 पीसेस, ठीक है, 4/5। तो इसको परसेंट में लिखना हो तो सेम काम, अगर 100 पीस होता तो आपने कितना पीस खाया होता, 100, इसको एक्स मान लो, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो x इंटू 5 मतलब 5x इक्वल्स टू 4 इंटू 100, ठीक है। तो इससे x आपको क्या मिला, 4 इंटू 100/5। तो 5 से ये 25 टाइम्स जाएगा, है ना, नहीं 20 टाइम्स, 5 2 ज़ार 10, हाँ 20 टाइम्स, सॉरी 25 टाइम्स से ये 20 टाइम्स जाता है। 4 इंटू 20 80, ठीक है। इसका मतलब 4/5 कितना होता है, 80% होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। सेम वे में एक्सप्रेस 0.8 इन परसेंटेज, ठीक है। 0.8 को क्या करना है, 0.08 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.08 का मतलब क्या होता है, 0.008, सॉरी 0.08 होता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, पर 100 चाहिए ना। सो 0.08 पर 1 है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में करा था 49%, मतलब क्या था, नीचे डिनोमिनेटर में 100 होता था, ठीक है। अब मुझे कुछ भी करके इसको डिनोमिनेटर में 100 करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 100 करने के लिए मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको ऊपर पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर पे क्या बनेगा, 100 इंटू 0.08 बनेगा 8/100। सो 8/100 इज सेम एज 8%, मतलब 8/100। 8/100 मतलब 8/100 मतलब 8%, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 5% बिकम्स 133, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। एक नंबर है जिसको अगर हम लोग उसी नंबर के 5% से रिड्यूस करें तो वो बन जाता है 133, तो वो नंबर क्या है पूछा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब क्या बोला है, इस x से ही इसका 5% घटाता हूं। सो 5% ऑफ दिस x क्या होगा, सबसे पहले निकाल देते हैं। 5% ऑफ x क्या होगा, विल बी 5%, मतलब 5/100 ऑफ x, 5/100x, ठीक है। तो ये होता है 5% ऑफ x, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इस नंबर से x से ही अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं 5% ऑफ x, 5% ऑफ x क्या है, 5/100 ऑफ x, अगर ये इससे सब्सट्रैक्ट कर दो तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 133। यही बोला है, यही अपना इक्वेशन बनता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में यही बोला, x माइनस 5/100 इंटू एक्स इज 133, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x निकालेंगे तो x ही अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं x का वैल्यू। तो 5 से x को कैंसिल करते हैं, ये बच जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है। तो x माइनस x/20 इक्वल्स टू 133, ठीक है। अब इसका वो लेते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये बनेगा 20 - x/20 इक्वल्स टू 133, ठीक है। सो 20x - x, ठीक है। सो ये 19/20 x इक्वल्स टू 133, ठीक है। x क्या बनेगा, 133 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 19, 19 से ये डिवाइड जाएगा क्या, 19 5 सा 90 होता है शायद से, 19 7, 19 इंटू 7 जाता है शायद से, 19 इंटू 7, 7 9 63 कैरी 6 7 1 7, 7 6 13, हाँ 19 से ये 7 टाइम्स कैंसिल होएगा, और 7 इंटू 20 होएगा 140, ठीक है। इसका मतलब हमारा नंबर क्या था, 140, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका 140 से 5%, इसी का ही 5% सब्सट्रैक्ट करें तो मुझे कितना मिलता है, 133 मिलता है, ठीक है। तो अपना आंसर भी 140 आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है इन 17th सेंचुरी पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ ईयर 2000, इन 17th सॉरी इन 70th सॉरी इट्स 70th पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ ईयर 2019, 80% वोट्स वर कास्टेड इन अ कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। एक साल में इलेक्शन में बस 80% वोट्स ही कास्ट किए गए थे, ठीक है। 80% वोटर्स कास्टेड द
कंस्टिट्यूंसी मतलब जितने भी वोटर्स थे उनमें से बस 80% वोटर्स ही आए और उन्होंने वोट कास्ट करा, ठीक है। उसके यहाँ पे बोले अ कैंडिडेट वॉन इन द इलेक्शन सिक्योरिंग 65% वोट्स, ठीक है। इफ 572,000 votes were casted in favor of him, then find the total number of voters in the constituency, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बोला गया 2019 का एक जो वोटिंग जो हुआ था कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री वोटिंग में, वहाँ पे बस 80% वोटर्स ही शो अप करे, ठीक है, बाकी 20% ने वोट नहीं दिया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये भी बोला है कि जो कैंडिडेट जीता, ठीक है, उसने क्या किया, वो 80% में से 65% वोट्स उसको मिले, ठीक है। अब बोला है कि वो जो उसको टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो मिले वो ये है उस बंदे को, ठीक है। और पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द कंस्टिट्यूंसी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है, तो सबसे पहले लेट टोटल वोटर्स बी एक्स, टोटल वोटर्स को हम लोग एक्स मान रहे थे, ठीक है। उसके बाद बोला 80% ऑफ द वोट्स वर कास्टेड, ठीक है, तो 80% ऑफ एक्स क्या होगा, देयरफॉर 80% ऑफ एक्स कितना होता है, 80% ऑफ एक्स होगा 80/100x, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे, और ये 2 से 4, 2 से 5, ठीक है। मतलब 4/5 ऑफ एक्स जो है वोट कास्ट किए गए थे, ठीक है। अब इसमें भी 65% वोट्स जो है, जो बंदा जिस जिस बंदे ने इलेक्ट कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता, उसने 65% वोट, 65 ऑफ दिस, ठीक है, उसको वोट्स मिले, तो 65% ऑफ दिस क्या होगा, 65/100 ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट वर कास्टेड, जो कि 4/5x, ठीक है, ये उसको वोट्स मिले। एंड दिस इज इक्वल टू 57200, यही बोला है ना, इसको इतने वोट्स मिले, ठीक है, 57200 वोट्स वर कास्टेड इन हिज फेवर, ठीक है। तो दिस 65/100 ऑफ 4/5x इक्वल्स टू 572,000, यही का है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x मिल जाएगा सीधा, 5 से ये कैंसिल करेंगे, 5 13 टाइम्स, ठीक है। तो ये बनेगा 13 × 4/100, इससे 4 से ये 20 टाइम्स आएगा, 25 टाइम्स आएगा, तो 13/25 एक्स इक्वल्स टू 572,000। तो एक्स मुझे मिलेगा 572,000 इंटू 25/13, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 56, नहीं नहीं, 31 13 20 39, 13 4 ज़ा 52, 4 ज़ा 52, फिर 42, 4 ज़ा 13 1 ज़ा 13, सेकेंड, मेरा फिर माइक कर गया। 13 4 ज़ा 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, ठीक है, 52, फिर से 52, 4 4 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये बना 44000 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर मिल जाएगा, जो भी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 1 2 3 0 0 0 तो लिख लेते हैं 1 2 3, और 25 × 4 होता है 100, 100 का 0 कैरी 1, 25 × 4 होता है 101, और इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 44 × 25 कर लेते हैं, 4 × 5 20, 4 × 5 20, कैरी 2 22 0, 4 × 2 8, 4 × 2 8, सही है ना, ठीक है। 0, 8 + 2 10, कैरी 1 एंड 11, 110, तो ये बनेगा 1100, और इसका 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। 1 100 1000 1000 लाख 10 11 lakhs, ठीक है, 11 lakhs इधर पे भी आंसर सही है। तो टोटल नंबर वोटर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने, 11 lakhs, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे बोला है द सेल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1800, ठीक है, सेल प्राइस दे रखा है, ठीक है। एसपी, एसपी कितना है, 1800 रुपीज 1800। इफ अ प्रॉफिट ऑफ 300 इज गेन्ड आफ्टर सेलिंग है, तो हम लोग को प्रॉफिट भी दे रखा है रुपीज 300, ठीक है।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट करा, ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट करा, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ने एक आइटम को 1800 में बेचा और हम लोग ना प्रॉफिट करा 300 रुपये का, तो हम लोग कॉस्ट कितना पड़ा होगा, सीपी, सीपी रहेगा जितना का हम लोग ने खरीदा है ना, तो मतलब 1800 में से 300 प्रॉफिट घटा दूंगा तो ये मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, जो कि है 1500 मेरे को कॉस्ट प्राइस पड़ा, ठीक है। अब मुझे बोला कितना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट को निकालेंगे, प्रॉफिट है 300, हम लोग को कॉस्ट प्राइस पड़ा है इतना, तो प्रॉफिट रहेगा कितना परसेंट प्रॉफिट, 300 बाय, मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 1500 इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट। ये कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, ये 3 से 5 टाइम्स, 5 से ये 20 टाइम्स, मतलब हम लोग ने वी मेड 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ गुना जाता है, ठीक है, आप सेल प्राइस मत कर देना। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 13, ठीक है। यहाँ पे बोला है बाय सेलिंग टू इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ टू डिफरेंट ब्रांड, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फैन है, दो अलग अलग ब्रांड के, लेट्स से ये पहला फैन है, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा, ये फैन ए है, ए ब्रांड से है, ठीक है। और लेट्स से ये बी ब्रांड का इलेक्ट्रिक फैन है, ये ब्रांड बी का इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है अ, इन दोनों को ही सेलिंग प्राइस ₹630 दे रखा है, इसको भी सेल, इसका भी सेल प्राइस दे रखा है ₹630, और इसका भी सेल प्राइस दे रखा है ₹630, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, शॉपकीपर अर्न 5% प्रॉफिट इन वन, इसमें इसने 5% क्या करा, प्रॉफिट करा, और एक पे उसने क्या करा, 10% लॉस, एंड सफर 10% लॉस इन द अदर फैन, लेट्स से इस पे 5% और इस पे फैन बी पे 10% लॉस, ठीक है। सो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हम लोग को बोला है, ठीक है। लेट्स से अगर इसका सेल प्राइस अगर 100 होता, ठीक है, सॉरी हाँ, तो अगर इसका 100 रुपीज सीपी होता, ठीक है, तो उसका सीपी अगर 100% है तो 5% प्रॉफिट करने के बाद कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है, सेलिंग प्राइस कितना होता है, 105, ठीक है, क्योंकि उसने 5% प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। सेम काम इसने यहाँ पे अगर 630 इसने इसने सेल करा है, तो किस प्राइस पे करा है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इस इक्वेशन पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो आपको सेल, इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 105x इक्वल्स टू 100 इंटू 630, तो आपको x मिलेगा 100 इंटू 630 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे 21, ये 5 से 20 टाइम्स जाएगा ना, हाँ 20 टाइम्स, और ये 21 से ही आ जाएगा 3 टाइम्स, 30 टाइम्स, ठीक है, और ये बनेगा 3 इंटू 6, 600, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 6%, ठीक है। आपको मेनली समझने वाला बात ये वाला ही है, यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने लिखा कैसे, ठीक है। अब इसने बोला 5% प्रॉफिट करा है, ठीक है, तो हम लोग ने एज्यूम करके 100 रुपये में उसने खरीदा, तो उसका 5% प्रॉफिट करने के बाद इसका 105 रुपीज़ ही तो होगा, है ना, 100 रुपीज़ अगर सीपी हुआ तो 105 उसका एसपी होगा, क्योंकि बोले 5% प्रॉफिट, तो 5% ऑफ 100 होता है 5, और उसके साथ 5 ऐड कर दिया तो 105 में बेचा होगा। तो सेम काम अगर 630 में उसने सेल करा होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये इक्वेशन यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था, ₹600, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस बार उसने लॉस करा है, ठीक है। अगर उसने 100 रुपये का खरीदा होगा, सीपी पड़ा होगा, 10% लॉस मतलब उसने 90 पे सेल करा होगा, 10% लॉस तभी हुआ होगा, ठीक है। सेम काम अगर यहाँ पे उसने 630 में उसने सेल करा है, तो उसने में खरीदा कितना होगा, एक्स मान लेते हैं इस बार, तो 90, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेम वे में, ठीक है। सो 90x इक्वल्स टू 100 इंटू 630, एक्स क्या मिलेगा, 100 इंटू 630 डिवाइडेड बाई 90, इससे ये कैंसिल, 7 9 ज़ा 63, 7 इंटू 100 700, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसका सीपी पड़ा 700, ठीक है। सो उसने टोटल
इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा शॉपकीपर को? टोटल CP इक्वल्स टू 600 प्लस 700। 600 प्लस 700 कितना होगा? 1300। ठीक है। तो ₹1300 दे के उसने दोनों फैन खरीदा। ठीक है। उसके बाद बोला है कि उसने 630 ईच पे उसने सेल करा भी है ना। 630 ईच, दोनों को 630 पे सेल करा। तो उसका टोटल SP कितना आएगा? टोटल SP, एक को 630 पे, दोनों को 630 पे सेल करा, तो 630 प्लस 630 जो कि बनेगा 1260। इसका मतलब इसने शॉपकीपर ने को खरीदने में ये पड़ा और बेचने में ये पड़ा, तो उसने प्रॉफिट करा होगा या लॉस करा होगा? देयरफॉर लॉस कितना हुआ होगा? 1300 - 1 2, उसने लॉस ही करा होगा ना। 1300 में खरीदा, 1260 में बेचा, सो ही मेड अ लॉस ऑफ ₹40। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार खुद से भी ये जरूर कर लेना क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला है टू ओपन नास्ताज ब्यूटी पार्लर, Nazmina and Tazmina took a loan of rupees 9,000 from a bank at 4% पर एनम। ठीक है। तो नाश्तास ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए दो फ्रेंड्स थे, नाजमीना एंड तजमीना ने क्या करा? 9,000 रुपए का बैंक से लोन लिया 4% इंटरेस्ट पे। दे डिसाइडेड टू पे द इंटरेस्ट मंथली। हाउ मच इंटरेस्ट विल दे हैव टू पे एवरी मंथ? ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल है आपको ₹9,000। ठीक है। और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4% पर एनम। ठीक है। एक साल का 4% है। ठीक है। तो उन्होंने यही निकालना है कि आपको महीने में कितना है। ये 4% क्या है? पर एनम है। ठीक है। एक साल का 4% है, पर उन्होंने डिसाइड करे दे आर गोना पे इंटरेस्ट मंथली। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ने ये साल का इंटरेस्ट निकाल ले, बाय डिवाइडेड बाय 12 कर ले, तो मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना होगा? 4% ऑफ 100, तो 4/100 ऑफ 9,000। ये उसका ईयरली इंटरेस्ट रहेगा, पर एनम इंटरेस्ट। ये कटा, ये कटा, 9 इंटू 4, 360। ये उसका पर एनम इंटरेस्ट क्या है? पर एनम, पर एनम। ठीक है। पर हम लोग को पूछा है पर मंथ कितना होगा, तो ये है 360 पर एनम। तो पर मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 360/12 कर लेंगे, है ना। 12 × 3, 30 रुपीज, ₹30 पर मंथ। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना बनेगा? ₹30 पर मंथ। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना, ये एनम दे रखा है और आपको पूछा है इंटरेस्ट मंथली। मंथली इंटरेस्ट कितना होगा, आपको ये पूछा है। ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल 15। यहाँ पे बोला है सेविंग ₹3600 ऑन इंटरेस्ट फॉर 5 years बिकम्स ₹5220। ठीक है। मतलब अगर आपने एक बैंक में ₹3600 जमा करा, ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 5 years के लिए। ठीक है। एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग को आर यहाँ पे देने का रेट कितना, इंटरेस्ट का रेट कितना है आपको दे नहीं रखा है। ठीक है। तो ये पैसा 5 साल के बाद कितना बन रहा है? 5220, यही बोला है। ठीक है। उसके बाद बोला हाउ मच इसका मेरा मन कर गया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच मनी हैव टू बी डिपॉजिटेड एट द सेम रेट। ठीक है। कुछ आपको कितना, अगर एक्स अमाउंट आपको डिपॉजिट करना रहेगा ताकि सेम रेट, रेट यही रहेगा, यहाँ पे तो अननोन है, यहाँ पे आर इक्वल्स टू अननोन है। ठीक है। सेम रेट पे, ताकि आपका जो पैसा है आफ्टर 7 years, ठीक है, आफ्टर 7 years कितना बन जाए? 47270, यही बोला आपको क्वेश्चन में। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रेट भी फाइंड करना है, उसके बाद ये अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये रेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। आर, तो आपको अगर पता होगा अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। ये हम लोग ने क्लास 8 में ही सीखा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। मतलब जो अमाउंट मिलेगा, अगर आपने बैंक में रखा, आपने ये कुछ पैसा रखा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। दिस आपको जो अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे इस केस में आपको अमाउंट क्या मिला? 5200, है ना। 5200, ये सॉरी 5220 ये अमाउंट कैसे मिला? दिस अमाउंट इक्वल टू आपका प्रिंसिपल, ये था आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपने कितना पैसा जमा करा? 3600 आपने जमा करा, प्लस कुछ इंटरेस्ट आपने, आपको बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है। तो इससे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपको इंटरेस्ट क्या रहा आपका? 5220 - 3600। ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा 1620।
ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आपको एक्स्ट्रा पैसा जो इंटरेस्ट में मिला 1620 रुपये। अब आपको ये भी पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मतलब यही इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। आई का वैल्यू मुझे पता है जो कि 1620 है, इक्वल्स टू पी पता है, पी क्या था, प्रिंसिपल जो कि है आपका प्रिंसिपल जो कि 3600 इंटू आपका रेट नहीं पता, रेट हम लोग को पता करना है, इंटू टाइम पता है, टाइम है 5 ईयर्स बाय 100। ठीक है, अब इससे हम लोग को आर का वैल्यू मिल जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हम लोग को आर क्या मिलेगा, 1620 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 5। ठीक है, तो 5 से ये जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 2 5, 2 ज़ा 10, 2055, 2 ज़ा 10, 4 सॉरी, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, ये ना 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 2 4। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 से। ठीक है, 4 से ये जाएगा 9 टाइम्स, 9 4 ज़ा 36, और ये 4 से कैंसिल जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 8 4 ज़ा 32, 81, 81/9, 9 इंटू 9, तो हम लोग को रेट मिला, आर कितना मिला, 9%, 9% हम लोग को रेट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग ने ये वाला पार्ट से हम लोग ने रेट निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग को ये पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है। ठीक है, मतलब सॉरी, कौन, सॉरी, इस केस में मैंने ये गलत लिख दिया, हम लोग को इस केस में हम लोग को ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे हम लोग को, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को पूछा हाउ मच मनी शुड हैव बीन डिपॉजिटेड एट द सेम रेट टू गेट एन अमाउंट ऑफ दिस। ठीक है, इस केस में हम लोग को अमाउंट ये है। ठीक है, हम लोग को कितना डिपॉजिट करना है, हम लोग को कुछ एक्स डिपॉजिट करना है। ठीक है, ताकि वो कितना 7 साल के बाद कितना रेट में, 9% के रेट में। ठीक है, ये करने के बाद 7 साल के बाद कितना रुपीस बन जाए, 47270। ठीक है, हम लोग को ये प्रिंसिपल पता करना है इस केस में। ठीक है, अगर आपको ये फिर से अगर ये फॉर्मूला लिखे, क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट P+I। ठीक है, अब इस केस में अमाउंट क्या है, अमाउंट ये है 47270, यही आपका अमाउंट बन रहा है, इक्वल्स टू पी। पी आपको पता करना है, हाउ मच मनी यू हैव टू डिपॉजिट। ठीक है, आपको पी पता करना है, प्लस आई। आई क्या होता है, PRT/100। ठीक है, आपको आर पता है, टी पता है। ठीक है, बस आपको पी नहीं पता, तो इस इक्वेशन से, सेम इक्वेशन में अगर मैं ऐसे लिखूं, 47270, बस पी ही अननोन रहेगा, इक्वल्स टू पी प्लस पी इंटू आर है 9 इंटू टी है 7 ईयर्स बाय 100। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी को सॉल्व करूंगा, पी निकालूंगा, फिर मतलब इसको सॉल्व करके मैं पी निकालूंगा, वही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 47270 इक्वल्स टू पी कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 + 7 × 963/100, यही रहा। सो अपने को पी क्या मिला, पी, ये पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 47270 डिवाइडेड बाय, इसको भी वो कर लेते हैं, वो ये बनेगा 163/100, करूँगा तो ऊपर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली आंसर, मैं आंसर देख ही लेता हूँ मैं, यही बन रहा है 47270 इंटू 100/163, 47270 इंटू 100/163। ठीक है, तो उसका फाइनल 29,000 कुछ आंसर आता है, दिस इज इक्वल्स टू ₹29,000। ठीक है, प्रिंसिपल आपका था 29,000। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है।